साइकिल डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। कैसे वाटर डिसअपियर हो जाता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वाटर साइकिल क्या होती है। हाउ मैनी टाइम्स हैव यू नोटिस दैट वाटर स्पॉइल्ड ऑन अ फ्लोर ड्राई अप आफ्टर सम टाइम? द वाटर सीम्स टू डिसअपियर. Similarly, water disappears from wet clothes as they dry up. Water from wet roads, rooftops, and a few other places also disappear after the rain. Where does this water go? आप लोगों ने नोटिस किया होगा जैसे फर्श पे पानी गिर जाता है तो थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है। वैसे ही हम लोग कपड़े धोते हैं, ठीक है। जब गीले कपड़े होते हैं फिर हम उनको छत पे सुखाने को डालते हैं। उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद जो वाटर उन कपड़ों में पानी होता है वो सूख जाता है और हमारे कपड़े बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। वैसे ही छत के ऊपर जब बारिश होती है छत के ऊपर पानी खड़ा रहता है या फिर सड़कों में थोड़े टाइम तक के लिए वो रहता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है पानी। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये पानी कहाँ जाता है? डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5 in which water with salt dissolved in it was heated? What did we find? हम लोगों ने चैप्टर 5 में एक एक्टिविटी की थी, उसमें क्या किया था, हमने वाटर में सॉल्ट को डिज़ोल्व किया था, नमक को डिज़ोल्व किया था और उसके बाद उसे हीट किया था। क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद द वाटर इवेपोरेट एंड द सॉल्ट वॉज लेफ्ट बिहाइंड। जो पानी था वो इवेपोरेट हो गया हीट करके एंड जो सॉल्ट हमने उसमें डाला था वो वापस जिस भी यूटेंसिल में हमने वाटर को हीट किया था उसमें वापस रह गया। This activity gives us an idea that on heating water change into its vapor. इस एक्टिविटी से हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि हीट करने पर वाटर अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। We also realize from this activity that water vapor does not carry away the salt with it. और दूसरा रिजल्ट क्या निकलता है, एक तो कि जो वाटर होता है वो हीट करने पर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा रिजल्ट कि जो हमने वाटर में सॉल्ट डिज़ोल्व किया था वाटर अपने साथ उसको इवेपोरेट नहीं करेगा, सॉल्ट वापस से वो उसी यूटेंसिल में छोड़ देगा। Water vapor so formed become a part of the air and cannot usually be seen. जो वाटर वेपर्स होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। We also found that heating is essential to convert water into its vapor. However, we have seen that water change into its vapor also from the field, road, rooftop and other land areas. इसमें क्या है कि जो हीटिंग होती है ओनली हीटिंग के थ्रू ही क्या वाटर अगर हम गर्म करेंगे हीटिंग के थ्रू ही क्या वाटर वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। तो जो फील्ड्स में पानी होता है, रोड साइड पे पानी होता है, वो कैसे डिसअपियर होता है। वी ऑल्सो डिस्कस इन चैप्टर 5 दैट टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम वाटर द सी इज लेफ्ट इन शैलो पिट्स टू लेट द वाटर इवेपोरेट। फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर गेट द हीट इट नीड टू इवेपोरेट। अब हम लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि सी वाटर से जब हम सॉल्ट को अलग करते हैं तो हम वाटर को स्मॉल पिट्स में, छोटी छोटी सी क्यारियाँ बनी होती है शैलो पिट्स, उसमें इकट्ठा करके रख देते हैं पानी को, समुंदर से थोड़ा थोड़ा पानी, और उसको इवेपोरेट होने के लिए रख देते हैं। तो वहाँ पे हीट कहाँ से आएगी, ठीक है। अब हमने घर में जो एक्टिविटी करी थी उसमें क्या किया था, हमने बर्नर जलाया था या कोई भी गैस के ऊपर ही रख दो आप एक्टिविटी। सपोज आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो कि आपने देखना है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है, तो आप गैस के ऊपर ही पानी रख दो उबालने के लिए और उसमें नमक मिक्स कर दो, तो क्या होगा, पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और सॉल्ट के जो पार्टिकल है वो उस यूटेंसिल में जिसमें आपने उसको गर्म किया है उसमें वापस रह जाएंगे। तो फील्ड में या फिर समुंदर से जो पानी वेपोरेट होता है उसको हीट कहाँ से मिलती है। एक्टिविटी 2, टेक 2 स्मॉलर सिमिलर प्लेट्स, place on the plate in sunlight and keep the others under shade. Now pour equal amount of water in each of the plates. You can use a cup of a bottle to measure water. Make sure that water does not spoil over. Observe the two plates after every 15 minutes. Does the water seem to disappear? From which plate does it disappear first? What is the source of heat for this evaporation? इसमें क्या बताया गया है कि आपने 2 प्लेट्स लेनी है,
इक्वल साइज़ की प्लेट्स लेनी है और उसमें पानी डालना है इक्वल अमाउंट में। जितना पानी आप एक प्लेट में डालोगे उतना ही आपने दूसरी प्लेट में डालना है। फिर आपने क्या करना है, उन दोनों प्लेट को, एक को सनलाइट के अंदर रखना है बिल्कुल जहाँ पे सन डायरेक्ट पड़ रहा है, और एक को शेड में रखना है जहाँ पे छाँव होगी बिल्कुल। फिर आपने हर 15 मिनट के बाद चेक करते रहना है कि क्या वाटर डिसअपियर हो रहा है और कौन सी प्लेट का पानी पहले डिसअपियर हो रहा है। जो सन डायरेक्ट आपने सन के कांटेक्ट में रखी है, धूप में रखी है, वो पानी इवेपोरेट हो रहा है, या फिर जो आपने शेड में रखी है, छाँव में रखी है प्लेट, उसका पानी इवेपोरेट हो रहा है जल्दी। During the daytime, sunlight fall on the water in oceans, river, lake and ponds. The field and other land area also receive sunlight. As a result, water from all these places continuously change into vapors. However, the salt dissolved in water are left behind. दिन के टाइम पे क्या बता रहा है ये कि ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के टाइम पे सनलाइट जो है वो पड़ती है किसके ऊपर, ओशियंस के ऊपर, रिवर के ऊपर, लेक्स के ऊपर, पॉन्ड के ऊपर, और फिर अदर जो फील्ड होती है लैंड पे, उन पे दिन के टाइम पे सनलाइट पड़ती है और जो वाटर प्रेजेंट होता है ओशियन में वो इवेपोरेट होता रहता है सनलाइट की हीट की वजह से। यानी कि सन की हीट जो होती है, सनलाइट की जो हीट होगी उसकी वजह से जो है वाटर इन फील्ड्स का चेंज होता है वाटर वेपर्स में। ठीक है, तो कहाँ से मिलती है सीज वगैरह में जो हम सॉल्ट को इवेपोरेट करते हैं, वो किसकी हीटिंग की वजह से होता है, सनलाइट की वजह से। In activity 2, did you find that water also disappear from the plate kept in the shade, though it could have taken more time? Does the heat from the sunlight reach air? Yes, during the daytime, all the air surrounding gets heat. This warm air provide heat from evaporation of water in the shade. Thus, evaporation takes place from all over the surface of water. As a result, water vapor get continuously added to the air. हमने एक्टिविटी में क्या देखा कि जो प्लेट सनलाइट में रखी हुई थी उससे तो वाटर इवेपोरेट हुआ, लेकिन जो प्लेट हमने शेड में रखी थी जहाँ पे छाँव थी, उसका वाटर भी इवेपोरेट हुआ, लेकिन उसने थोड़ा सा टाइम लिया। वो कैसे इवेपोरेट हुआ, सनलाइट तो ओनली बाहर पड़ रही थी, शेड में तो नहीं पड़ रही थी। तो क्या होता है, दिन के टाइम पे जो सन की हीटिंग होती है वो पूरे सराउंडिंग को गर्म कर देती है, सारी एयर को भी वार्म कर देती है, और फिर वही वार्म एयर जो है वो वाटर इवेपोरेशन में हेल्प करती है जो कि शेड में वाटर रखा होता है। एज अ रिजल्ट वाटर वेपर गेट कॉन्टिन्यूसली एडेड टू एयर, जिसकी वजह से जो वाटर के वेपर है वो हमेशा एयर में ऐड होते रहते हैं। That is why we rarely notice its loss from a bucket full of water in sunlight. Evaporation takes place faster. धूप में अगर हम भरी हुई बाल्टी को भी रख देंगे पानी की तो भी वो पानी घटता रहता है, क्योंकि इवेपोरेशन फास्ट हो जाती है जब बहुत तेज धूप होती है। नेक्स्ट आता है आपका लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। प्लांट्स के थ्रू कैसे वाटर लॉस होता है। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 7 दैट प्लांट नीड वाटर टू ग्रो. Plant use a part of this water to prepare their food and retain some of it in their different parts. चैप्टर 7 में हमें पढ़ रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं उनको भी वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर से क्या करते हैं, वो अपना फूड बनाते हैं और डिफरेंट पार्ट में सप्लाई करते हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज रिलाइज बाय द प्लांट इनटू एयर, और जो बाकी का वाटर बच जाता है प्लांट में, एक्स्ट्रा वाटर बच जाता है, उसको वो एयर में ट्रांसफ़र करते हैं। Do you remember observing transpiration of water by plants in activity 4 in chapter 7? Water vapor enter the air through the process of evaporation and transpiration. Water vapor जो एयर में प्रेजेंट होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन होती है जो सन की हीटिंग की वजह से वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, एंड ट्रांसपिरेशन होती है जो प्लांट्स में वाटर लॉस की प्रोसेस होती है, जिससे कि प्लांट्स की में जो वेस्ट वाटर होता है वो रिलीज होता है, वाटर वेपर में चेंज होता है। नेक्स्ट आता है हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ। हाउ डज इट हैपन। वाटर को वापस से अर्थ में लाने के लिए कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, कंडेंसेशन। अब हमने देखना है कि ये कंडेंसेशन प्रोसेस कैसे होती है।
As we go higher from the surface of the earth, it gets cooler when the air moves up. It gets cooler and cooler. जैसे हम अर्थ की सरफेस से थोड़ा ऊंचा उठेंगे, ऊपर की तरफ को जाएंगे, तो जो एयर होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. जैसे जैसे एयर ऊपर की तरफ को, हाइट की तरफ को मूव करती है, तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. At sufficient height, the air becomes so cool that the water vapor present in it condenses to form teeny drops of water called droplet. जैसे जैसे ये जो वाटर एयर होती है वो सफिशिएंट हाइट में बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे चली जाती है, तो एयर के जो वेपर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं और ये छोटी छोटी कंडेंस होके फिर छोटी छोटी ड्रॉप्स की फॉर्म में हमको दिखाई देते हैं, जिसे हम वाटर ड्रॉपलेट्स बोलते हैं. It is these teeny droplets that remain floating in air and appear to us as clouds. जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स हमें एयर में फ्लोट करती है, एयर में तैरती रहती है, तो ये हमें क्लाउड्स की फॉर्म में दिखाई देती है. तो जो हमें क्लाउड्स दिखाई देते हैं, बादल दिखाई देते हैं, एक्चुअल में वो क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा हाइट पे एयर में फ्लोट कर रही है. ठीक है. It so happened that many droplets of water come together, form large size drops of water. Some drops of water become so heavy that they begin to fall. These falling water drops are that we call rain. In some special condition, it may also fall as hail or snow. ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, जब ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा भारी हो जाती हैं एयर में, तो ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हमारे अर्थ पे आ जाती है, जिन्हें हम रेन बोलते हैं. ठीक है. जो बारिश होती है ये तब होती है जब वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है. ठीक है. कई बार ये इतनी हैवी होती है कि ये स्नो या फिर ओले होते हैं, स्नो होती है, या फिर इट मे ऑल्सो फॉल एज हेल और अ स्नो. हेल होते हैं ओले और स्नो होती है बर्फ़. ठीक है. कई बार ये इतनी हैवी हो जाती है, कई बार तो ये जब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती तो ये रेन की फॉर्म में आती है, और जब ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है वाटर ड्रॉपलेट्स, तो ये हेल और स्नो की फॉर्म में हमारी अर्थ पे वापस आ जाती है. Thus water in the form of vapor goes into air by evaporation and transpiration, form cloud and then come back to the ground as rain, hail और snow. इसका मतलब क्या है कि जब वाटर वेपर बन के इवेपोरेशन के थ्रू या ट्रांसपिरेशन के थ्रू एयर में जाएगा तो वो क्लाउड फॉर्मेशन करेगा, और वही क्लाउड बाद में हमारी अर्थ पे एज अ रेन, एज अ हेल एंड एज अ स्नो वापस आ जाएंगे. नेक्स्ट आता है बैक टू द ओशियंस. वापस से ओशियन में कैसे जाते हैं ये सब वाटर जो होगा, जो वाटर रेन से हमारी अर्थ पे आएगा वो वापस से ओशियन में कैसे ट्रेवल करेगा. बैक टू द ओशियन, व्हाट हैपन्स टू द वाटर दैट रेन एंड स्नो ब्रिंग टू डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ. Almost all land surface are above the level of oceans. Most of the water that fall on the land as rain and snow or later goes back to the ocean. This happens in many ways. जो ये बारिश का पानी होता है ये वापस से ओशियन में बहुत सारे डिफरेंट तरीकों से चला जाता है. Snow in the mountain melt into water. These water flow down the mountains in the form of streams and rivers. जो स्नो का जो स्नो देखो, जब माउंटेन्स पे स्नो पड़ती है, ठीक है, तो वो मेल्ट हो जाती है, और वो मेल्ट होके जो पानी बनेगा स्नो से वो रिवर्स के थ्रू या फिर झरनों के थ्रू जो है बहता हुआ ओशियंस में चला जाएगा. सम ऑफ द वाटर दैट फॉल ऑन द लैंड एज रेन ऑल्सो फ्लो इन द फॉर्म ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम. मोस्ट ऑफ द रिवर कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन द लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल इन टू द सी और अ ओशियन. अब देखो जो स्नो के थ्रू जो वाटर आएगा वो रिवर्स और स्ट्रीम्स के थ्रू बहेगा. वैसे ही जो लैंड पे रेन हुई है, बारिश हुई है, नॉर्मल वाली बारिश, उसका पानी भी नदियों में जाएगा, झरनों में जाएगा. कुछ नदियाँ इतनी लंबी होती है जो ट्रैवल ओशियन तक करती है सीधा, तो उन रिवर्स के थ्रू डायरेक्ट पानी जो है लैंड से या माउंटेन से ओशियन में ट्रैवल करता है. ठीक है.
अब आता है हमारा ग्राउंड वाटर. द रेस्ट सीज्ड इनटू द ग्राउंड. मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम अवेलेबल टू अस. ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर कौन सा होता है? जो हमारी लैंड पे पानी होगा वो सारा का आधा पानी तो देखो रिवर्स में वगैरह में ऐड हो जाएगा, लेकिन कुछ पानी क्या होता है सॉइल अब्जॉर्ब कर लेती है और वो ग्राउंड में सिंक होता जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा सॉइल के अंदर अंदर, जो कि ग्राउंड वाटर की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल रहता है. ठीक है. नेक्स्ट आता है वाटर साइकिल. द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नोन एज द वाटर साइकिल. ठीक है. किस मैनर की सर्कुलेशन है ये? दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड द लैंड इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. दिस मेंटेन द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन द लैंड. ये जो सर्कुलेशन होती है ना लैंड से कंडेंस फॉर्म में जाने की, और फिर कंडेंसेशन के बाद रेन होती है, रेन के बाद वापस से वाटर लैंड पे आता है, ओशियंस में जाएगा, फिर इवेपोरेट होगा. ये सारी प्रोसेस क्या होती है? हमारी वाटर साइकिल. और यही वाटर साइकिल क्या करती है? हमारी लैंड पे वाटर की सप्लाई को मेंटेन करके रखती है. What happens if it does not rain for a long period? क्या होगा अगर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक बारिश नहीं होगी? इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है.